रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण जासु कृपा सुदयाल, द्रवऊ सकल कलिमल जाहि दीन परनीह, करऊ कृपा मर्दन मयन। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारो। गुण
बड़े भाग उरावई जासु उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवर जनी के सूझहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक जथा सुवंजन अंजितृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनउ राम चरित भवमोचन बंदउ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी परम कथा रवि नंदनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा अकथा लौकिक तीरथ राऊ दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।
समुझहि जन्मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काकहु ही पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि समनि जगुन अनुसरही। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साख बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदऊ संत समानुचित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेह। बाल विनय सोनि करी कृपा, राम चरण रति देह।
हरिहर जस राकेश बाहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, पर हित धृत जिनके मन माखी। पर अकाजो लगी तनु पर हरही, जिमहि न उपल कृषि दल करही। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं बर दोषा। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीति। श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हुए संत, गुरु तथा देव समाज की वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनीत भाव से खल वंदना भी की है। उन्होंने दुष्टजन को विनम्र प्रणाम किया है, जो बिना प्रयोजन ही हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष तथा बसने से विषाद होता है। दुष्टों की ये रीति है कि वे शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या की आग में जल उठते हैं। किंतु संतों और दुष्टजन में एक लक्षण समान होता है। जहां संत जन का विछोह प्राण हर लेने वाला होता है, वहां असज्जन का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने खल वंदना तो की है, किंतु अत्यंत प्यार से पाले जाने पर भी क्या कौवे मांस खाना छोड़ देते हैं? मैं अपनी दिस कीन्हनि होरा, तिन निज ओर न लाऊब होरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, कोहि निरामिष कबहु कि कागा। बंदउ
संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज कर तूथी, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनीक तेहि सोई। भलो भलाई पैलहै, लहै नीचाई नीच। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति उजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सुजीवनु माहुरु नीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरगन रक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पय, परिहरिवार।
निर्विकार। काल सुभाव करम बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरि जन जिनि लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लखि सुकेशु जग पंचक जेऊ, देश प्रताप पूजियहि देऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल ने निज रावण राहु। गिरहु कुबेरु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही वन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपनी अल्प बुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। भेषज जल पवन पट,
पाई कुजोग सुजोग होहि कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि की ससी शोषक पोषक समुझी जग जस अप जस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदऊं किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। चारि लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर कर मोहू सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करऊं सब पाही। करन चहऊं रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा सूझ न एक अंग उपाऊ मन मति रंग मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए अमिय जग जुरई न छाछी छवि हहि सज्जन मोरी ढिठाई सुनी हहि बाल बचन मन लाई। छऊ बालक कह तो तरी है बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता हसी हहि कूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबीर के ही लागननी का सरस हो अथवा अतिथि का जे पर भनिति सुनत हर शाही ते पर पुरुष बहुत जग नाही।
जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोई। गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया। भाग छोट अभिलाष बड़, करहु एक विश्वास। पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहि उपहास। मलिन खल विमल बतक कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन्ह कहूँ सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं कोरी। प्रभु पद प्रीति लता मुझि नीकी, तिन्हि कथा सुनी लागी की फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहहि सुजन सराहि सुहानी। कवि न होऊ नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अरख अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज तोरी। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनिहहि सुमति, जिन्हके विमल विवेक। एहि महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुर
रघुनाथ की गति क्रूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी जा